हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। जर्नल रीडिंग है ईश्वर की तरह सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, और टाइमलेस रीडिंग है। मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस होती है, ठीक है, कलेक्टिव लेवल पर होती हैं। प्लीज़ ओपन माइंड करके देखें, क्योंकि फाइनली क्या होना है ये सिर्फ डिवाइन सोर्स को, यूनिवर्स को पता है। तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, पॉजिटिव होकर खुद को रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। जिस पर्सन की आप करंट फीलिंग देखना चाहते हो ना, उसके ऊपर आपको फोकस करना है, ओके, जिससे आप रीडिंग के साथ कनेक्ट हो सके। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पर हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। करंट फीलिंग्स, मतलब आप तो कुछ ना कुछ डिसाइड कर चुके हो, मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपने मन में कुछ तो डिसीजन लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो मूव ऑन करने का सोच चुके हैं। उनको लग रहा है कि अब बस, हाँ, अब आप कंट्रोलिंग एनर्जी में, कि अब मेरा पार्टनर आएगा भी तो मेरे को ध्यान रखना है। मुझे ये देखना है कि मेरे को इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं। बस अब आप अपने पार्टनर के आने का वेट कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम आप वेट करोगे। ओके, इस रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसी सिचुएशन आई है कि आपकी समझ के बाहर हो गई थी चीज़ें, ठीक है, या फिर आप समझे नहीं, ओके, या फिर आपको सारी चीज़ों का एहसास हो गया था। दोनों में से कोई एक सिचुएशन नहीं आता, आप सब कुछ समझ गए थे, या फिर आप समझ नहीं पाए हो। अब आप ना थोड़ा थक से गए हो इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर का वेट करते करते, या तो आपको काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई, या अब आपकी नाराज़गी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आपको लगता है कुछ ठीक नहीं होगा। तो इन सब एनर्जी से निकल जाओ अगर आज भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी ज़्यादा यूज़ हुई है। जब ये कार्ड आया था तो मुझे फील हुआ, लेकिन जब ये कार्ड आया मुझे कंफर्म हो गया कुछ नेगेटिव चीज़ें यूज़ हुई हैं। लेकिन देखो, फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। रिलेशन कैसा था आप दोनों का, ये तो आप दोनों को ज़्यादा अच्छे से पता है। लेकिन अगर मैं सच कहूँ, इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए ऐसी हैं कि ये पर्सन चाहता है, रिलेशनशिप में कितने भी अप एंड डाउन्स आए आप दोनों के, लेकिन ये पर्सन अब कहीं ना कहीं चाहता है कि ये आए आपकी लाइफ में। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वापस से लौट कर, तो कहीं ना कहीं नई शुरुआत और एक डिसीज़न लेकर आएंगे। ये पर्सन ने आपको है ना इतना ऑन ऑफ सिचुएशन किया है, या तो या फिर ब्लॉक किया है, तो अब तक अनब्लॉक नहीं किया। अब आपको ना इस रिश्ते में ना इस पर्सन ने या तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करवा दिया है, या इतने अप एंड डाउन्स दिए हैं, इतने ज़्यादा ब्लॉक अनब्लॉक ऑन ऑफ सिचुएशन रखा है कि आप थोड़े से ज़्यादा भी स्ट्रेस में हो कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है। लेकिन ना आप थोड़ा, जब अगर आज आप ये रीडिंग देख रहे हो, थोड़ा सा जितना आपके और पेशेंस बचे हैं, थोड़ा और वेट कर लीजिए। ये पर्सन की विश है कि नई शुरुआत करेगा ये पर्सन। नई शुरुआत के साथ साथ इस पर्सन को जिन लोगों ने भी नेगेटिव किया है, अब उन सब की नेगेटिविटी से निकल रहा है, उन सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट करवाई है। यहाँ पर आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि लोगों को ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी यूज़ करनी पड़ी है आप दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए। इस चीज़ का आप लोग को भी थोड़ा सा तो आइडिया होगा कि हाँ, ये सब चीज़ें यूज़ हुई हैं।
सीरियसली इस रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी थी कि आप दोनों को अलग करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा था। ये पर्सन की करंट फीलिंग की बात करूँ तो अब इसकी एनर्जीज ऐसी हैं, बोलने वाले बोलते रहे, मुझे तो अपने पार्टनर के पास जाना है। थोड़ा ज़्यादा ये पर्सन कंट्रोलिंग हो सकता है, ईगोइस्टिक हो सकता है, ये पर्सन अपनी चलाने वाला हो सकता है। आपके बारे में इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा पता रखने की कोशिश कर रहा है, हर बात को ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं हो, आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो। जैसे भी हो, जो भी सिचुएशन में, कहीं ना कहीं से पता करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। किसी और रिश्ते में अगर स्टक थे, फैमिली में स्टक थे, वहाँ से ये अच्छा फील नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। और सच कहूँ तो इन दिनों में आप भी बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे हो। ये पर्सन आपको याद करके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, फैमिली से, फ्रेंड से, सब जगह से इसको स्ट्रेस मिल रहा है। इसके लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, ठीक है। सच कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिप्रेस दिखाई दे रहा है अभी इन दिनों में। यहाँ पर ये इसने डिसाइड किया है, फूल के साथ आए नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ तो दो लोगों में आप कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही लोग आपके लाइफ में वापस लौट कर आएंगे, या तो एक का तो आप वेट कर रहे हैं और एक पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, लेकिन उसमें अभी आपका मन नहीं है। ये पर्सन आपके साथ एक प्यारा सा डिसीजन लेगा, दोनों ही, लेकिन आप जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो, या फिर आने वाला पर्सन, दोनों में कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाला है। एक पर्सन है जिसका आप इंतज़ार करें, एक पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे आप डिसीज़न वही लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग चांसेस है, लेकिन आपके और आपके पार्टनर को अलग करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज यूज़ की गई हैं। ओके, कार्ड नीचे गिरा है, देखते हैं कौन सा है वो कार्ड। हाँ जी, तो एक पर्सन के साथ आप जाना चाहेंगे और नेगेटिविटी तो आपके रिश्ते में यूज़ की गई है। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत ना हों, लेकिन यूज़ हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में नेगेटिविटी। ओके, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ने स्ट्रेस भी दिया है आपको इस रिलेशनशिप में, और अभी ये स्ट्रेस आप दोनों की रिलेशनशिप में है, ठीक है। मैंने कहा ना, काफ़ी समय से इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने इंतज़ार करवाया है आपको, लेकिन ये जो इंतज़ार है ना, ये ख़त्म होने वाला है। मैं हमेशा ये कहती हूँ जब भी ये कार्ड आता है, समय का पहिया कहीं रुकता नहीं है। पहले आप दोनों मिले, फिर सेपरेशन हुआ, वापस आप मिलेंगे। पास्ट के कर्माज रिलीज़ हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन ने बचकानी हरकत करते हुए आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना लिया था, ऑन ऑफ सिचुएशन किया, टाइम लगा दिया, लेकिन ये पर्सन वापस आ रहा है एक कमिटमेंट लेकर। कमिटमेंट तो ये पर्सन आपको देगा ही देगा। यहाँ पे ना मैं कुछ मैसेज लूँगी एंजल कार्ड से, एंजल्स क्या कहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, क्योंकि मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं सिचुएशन को लेकर। देखो, सही है, ये भी सही टाइम नहीं चल रहा है इसमें। जो तो आपको मैंने कहा था ना, जितने पेशेंस और हैं भी बचे हुए आप में, वो थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, शांत मन से रहिए। ये पर्सन आ जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि इस पर्सन का पर आपका गुस्सा पूरे तरीके से निकल जाए, ठीक है। नो द राइट टाइम, ये सही टाइम नहीं चल रहा है, तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में, मैंने कहा यहाँ पे मेजर अच्छे पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेगा। आपका स्पिरिचुअलिटी में, टैरो कार्ड में, हीलिंग में, इन सब में आपका इंटरेस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी फैमिली के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। एक जो कमी सी लग रही थी आपको अपनी लाइफ में प्यार की, वो पूरी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपकी फैमिली की तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी। जो सिंगल है उनके मैरिज के स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फॉरगिवनेस, मैंने पहले भी एक रीडिंग में समझाया था, फॉरगिवनेस का ये मतलब है यहाँ पर, जब तक आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करोगे, आप इसको रिलीज़ नहीं करोगे, आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आएंगे, क्योंकि वो गुस्सा, वो शिकायत है हमेशा आप दोनों के बीच में, आप दोनों की लाइफ में रहेंगे। इस पर्सन से रीयूनियन करना चाहते हो तो इसको फॉरगिवनेस देने का मतलब ये नहीं है कि आप इसके कर्मास को क्लीन कर दोगे, नहीं। जो इसने आपका दिल दुखाया उसका तो इसको मिलेगा रिजल्ट, लेकिन इन दिनों में आप इसके साथ रीयूनियन करना चाहते हो तो इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा। फ्यू वीक्स एंड फ्यू मंथ्स, नेक्स्ट आने वाले कुछ हफ्ते और कुछ महीने आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। वो सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी जो आपको नापसंद है। जो भी आपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं उससे अब आप निकल जाइए। अब आपको लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी मिलेगी। अब लाइफ में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं। आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। यहाँ पे यस का कार्ड है।
आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप अपने करियर में सक्सेस पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप में नई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, मतलब अब आप मैरिड, मतलब जो सिंगल है वो मैरिड, ठीक है ना, उनका ये स्टेटस चेंज होने वाला है, और जो मैरिड है उनके पार्टनर से उनका बॉन्ड बहुत अच्छा होने वाला है, या फिर आप दोनों अपनी शादी में अगर खुश नहीं है तो, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपको समझ आई है, गाइडेंस भी मिली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।